नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आजकल क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चों को समझाया जा रहा है कि शहबाज बैट लेकर निकलेंगे तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। दरअसल पाकिस्तान पर नया बुखार चढ़ा है, जिसका इलाज चैंपियंस ट्रॉफी में ढूंढा जा रहा है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पीएम को नेट प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान की पब्लिक ये सवाल कर रही है। सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में मरने का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, पाकिस्तान में डूबने का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, पाकिस्तानी कहां कहां डूब रहे हैं, क्यों डूब रहे हैं, सब कुछ आप समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान से भागने के चक्कर में 350 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। 40 पाकिस्तानी डूबकर मर गए। 32 पाकिस्तानी समंदर में दफन हो गए। 16 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। इसका मतलब है कि हर कोई मुल्क से जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। मौजूदा नालायक हुकूमत के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये तो भूखे नंगे लोग बेचारे, जिनको कहते हैं अब ये भूख से फाकों से मरना बेहतर है, बल्कि टैंकियां लग रही हैं आजकल। वही वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान से जिंदा भागने के लिए पाकिस्तानी अपनी जान से खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आका क्रिकेट खेल रहे हैं। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। कम से कम 25 साल से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डुबा रहे हैं। और हाउ टू सिंक अ नेशन, उसमें भी इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। अवाम के साथ या पॉलिटिकल जमातों के साथ जो है वो दहशतगर्दों वाला सलूक नहीं करना चाहिए। वाहिद कौम दुनिया में देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे पहले लीबिया के समंदर में अवैध प्रवासियों से भरी एक बोट पलट गई। इसमें 63 पाकिस्तानी सवार थे। 16 के शव मिल गए, बाकी का कुछ पता नहीं। तैयारी पकड़ लो, मंडे को दोनों भाई साथ चल के वीजा अप्लाई करते हैं। निकलो भाई निकलो। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। पाकिस्तान से जिंदा भागने का ये ट्रेंड वैसे तो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान से भागने की ये होड़ बेहद खौफनाक टर्न ले चुकी है। करीब करीब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से जान बचाकर भागना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। कि 1947 के बाद पाकिस्तान से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है। आपके लोग पाकिस्तान में ठहरना ही नहीं चाहते। जो वो है डीजी पासपोर्ट ने जो हमें ब्रीफिंग दी है, उसके मुताबिक जो है 97% मुल्कों हमारे मुल्क का रेशो बन गया पासपोर्ट बनाने का। इसका मतलब है कि हर कोई मुल्क से जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, कश्तियों के अंदर मर रहे हैं, सांस घुटने से मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क के कंट्रोल में, मौजूदा नालायक हुकूमत के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ना उनकी कैपेसिटी है, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना वो मुज़ाकरात में सीरियस हैं, ना वो कोई हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये जो जितना सिस्टम करप्ट है, जितना ये मुल्क के अंदर हालात इस वक्त खराब हैं, उसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन की हुकूमत खुद है। एक होता है डंकी और एक होता है डंकी रूट। पाकिस्तान में दोनों टॉप ट्रेंडिंग हैं। प्रोडक्शन और इकोनॉमी के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ गधों का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी सिर्फ चीन को। और विदेश जाने के नाम पर सिर्फ डंकी रूट चल रहा है, यानी अवैध तरीके से दूसरे देशों में घुसने का चलन।
क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि अपने मुल्क में भूखे मर जाने से अच्छा है लुक छिपकर भागने की कोशिश में जान ही गंवा देना। कुछ बात की है मुख्तलिफ शहरों में लोगों से कि वो क्या प्रेफर करेंगे, मुल्क में रह के कमाना या अगर उनको भी चांस मिले तो क्या वो मुल्क छोड़ के जाना चाहेंगे। तो जरा सुनिए लोग क्या कहते हैं। बाहर तो लोग मजबूरी में जाते हैं, परदेश कोई खिलौना या कोई मजाक नहीं है कि कोई उठ के चला जाए। ये तो भूखे नंगे लोग बेचारे जिनको कहते हैं अब ये भूख से फाकों से मरना बेहतर है, बल्कि डैंकियाँ लग रही हैं आजकल। आपने देखा लोग कितने मर रहे हैं, किसको शौक है बताएं जरा। यहाँ पर रोज़गार मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जैसा कि ये हादसा हमारी नज़रों के सामने है कि किस तरह जो है वो लोगों ने जो है वो जो उनकी जमा पूंजी थी वो लगाकर उन्होंने मौत खरीदी है। यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं स्टेबल होती तो हमें मजबूरन बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, फिर हमने जाकर वहाँ ही मेहनत मजदूरी करके मशक्क़त करके अपना फ्यूचर बनाना है। जून 2023 में ग्रीस के पास एक नाव पलटी, इसमें करीब 350 से 400 पाकिस्तानी डूबकर मर गए। दिसंबर 2024 में फिर से ग्रीस के पास ही नाव पलटी, इसमें 5 पाकिस्तानी डूब गए। जनवरी 2025 में मोरक्को के पास एक नाव डूबी, इसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। 3 फरवरी 2025 को लीबिया के पास एक नाव डूबी, इसमें 32 पाकिस्तानी मारे गए। और अब 10 फरवरी को फिर से लीबिया के पास ही एक नाव पलटी, इसमें भी 16 पाकिस्तानी डूबकर मारे गए। वैसे तो रोज ही होता है, कोई ट्रैजिक दिन गुजरता है, मगर एक और ट्रैजिक दिन गुजरा कि जो मुआशी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांस हैं, जो सिचुएशन है, वो मुल्क में इतने कम हो गए हैं, इतने खत्म हो गए हैं कि लोग अपनी जाने, अपनी फैमिलीज की जाने, अपने बच्चों की जाने लगा के फिर भी ये रिस्क लेते हैं और किस भयानक किस्म के तरीकों से इलीगली माइग्रेट करते हैं। ये हाउ टू सिंक अ शिप एंड अ नेशन, तो ये दो चीजें आप जो अगर आपने डुबाना, दो चीजों को कैसे डुबाएं, किश्ती को और मुल्क को, उसमें ये लोग मशहूर हैं। कम से कम 25 साल से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डुबा रहे हैं। हाउ टू सिंक अ नेशन, उसमें भी इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तानियों की नाव डूब रही है क्योंकि खुद पूरा का पूरा पाकिस्तान ही डूबा जा रहा है और डुबोने वाले हैं ये पाकिस्तानी फौज और फौज की कठपुतली सरकारें जो सिर्फ नाम की सरकार हैं, जिन्हें 24 करोड़ पाकिस्तानियों से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ 24 करोड़ लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से, ताकि सरकारी माल लूटने में कोई इनकी राह का रोड़ा ना बने। सैकड़ों लोग मुल्क से अवैध तरीके से भागने के चक्कर में डूब कर मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से भिड़ंत को लेकर छाती ठोंकने में मशगूल हैं। चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर, आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है, दुबई में। शहबाज शरीफ क्रिकेट के नाम पर पाकिस्तानियों को बहला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट की पिच छोड़कर सरहदों पर ही भाग रहे हैं। साल 2022 में 2,88,000 पाकिस्तानी विदेश चले गए। 2023 में 8,62,000 पाकिस्तानी विदेश गए और 2024 में 7,27,000 पाकिस्तानी विदेश चले गए। हर साल पाकिस्तान से भागने वाले करीब 7-8 लाख ये लोग स्किल्ड लेबर नहीं हैं, न डॉक्टर इंजीनियर हैं,
बल्कि छोटे मोटे कामों के लिए विदेश भाग रहे हैं। लेकिन इसमें भी उन लोगों की तादाद शामिल नहीं है जो चोरी छिपे फर्जी एजेंटों के जरिए डंकी रूट से विदेश भागते हैं और ग्रीस या स्पेन या लीबिया के समंदर में डूबकर मारे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर घर चलाने लायक पैसे कमाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। कोई वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी बाहर एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। मोदी जो अब जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो अब कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए। मोदी साहब अमेरिका भी तो जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। तो जाना चाहिए, उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया में हिम्मत है, ताकत है। भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। मतलब अब ट्रस्ट इशू भी है दुनिया को, ट्रस्ट इशू भी हैं, बिल्कुल ट्रस्ट इशू पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं है। इसलिए इंडिया जो है इस वक्त पे 5वीं बड़ी एटमी ताकत भी है। एक तरफ किश्तियों में डूबकर जान गंवाते पाकिस्तानी हैं और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में पढ़ा लिखा भारतीय तबका है जो अपनी काबिलियत के दम पर कानूनी तरीके से इन देशों में न सिर्फ सम्मान से रह रहा है बल्कि ऊंचे ऊंचे सरकारी और कॉरपोरेट पदों पर झंडे गाड़ रहा है। दो पड़ोसी देशों के बीच जमीन आसमान का ये फर्क पाकिस्तान के जख्मों पर नमक की तरह है। यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। उसका वालिद यहाँ पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी माँ के क्या फ्यूचर है। मेरी मादरे मिल्लत जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। वाहिद कौम दुनिया में देख रहा हूं आलिया जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को डुबोने में फौज और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार के बाद तीसरा सबसे बड़ा रोल इमरान खान का भी है। सत्ता छीने जाने के गुस्से में इमरान ने पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक दिया है। अपनी सियासत को वो जिहाद का नाम देते हैं और उनकी पार्टी कभी विरोध तो कभी आजादी के नाम पर पूरे पाकिस्तान को बंधक बना लेती है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते थे कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। कहते थे 26 नवंबर को नाते लोगों पर गोलियां चली तो कोई भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन देखें अभी 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। जो उनके हकूक के ऊपर 8 फरवरी को डाका मारा गया था इलेक्शन के ऊपर, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान निकला। इवन पंजाब में भी निकला। मेरे डेरा गाजी खान की बहुत बड़ी रैली थी। लीडर है, पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी देके काल कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहे, वो आवाम का साथ नहीं छोड़ रहे। वो अगर बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि अदले की आज़ादी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आवाम के साथ या पॉलिटिकल जमातों के साथ जो है वो दहशतगर्दों वाला सलूक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से भागने के चक्कर में जो लोग जानवरों की तरह जाने गंवा रहे हैं, उनकी फिक्र न शरीफ खानदान को है न इमरान खान को है, और फौज को तो आम लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं। इन तीनों को जो करना है वो है भारत के नाम पर पाकिस्तान में दुश्मनी की आग को और भड़काना और अपना उल्लू सीधा करना। कई साल गुजर गए पाकिस्तान बने हुए, और ठीक है शुरू में मैं मानती हूँ कि होता रहा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। अब क्या इनको समझ नहीं आ रही कि वक्त बदल गया है। अब आप अपने पड़ोसी के साथ जितना अच्छा ताल्लुक रखेंगे उतना ही आपका फायदा है। इस हद तक चले जाना कि आप उसमें स्पोर्ट्स में भी ना छोड़ें और हर जगह पे आप इस किस्म की बातें करें, ये पाकिस्तान को कहां तक नुकसान पहुंचा रही है ये बात।
बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा हमारा तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, महज इस वजह से कि आपने दुश्मनी पाली हुई है। आप नफ़रत का प्रचार करते हैं, आप जंगों की बात करते हैं। अवाम के जो हालात हैं, उनको बेहतर बनाएँ, महँगाई कम करें, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करें, लोगों को नौकरियाँ दें, मुल्क की तरक्की पे फ़ोकस करें, तो वो आपकी अचीवमेंट होगी। क्रिकेट में कहना कि खेल में किसी को शिकस्त फाश नहीं होती, खेल में हार जीत होती है और वो खेल का एक हिस्सा है। उसको भी आप जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जंगजूयाना टर्मिनोलॉजी है जी, शिकस्त फाश।